जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। और आप मन देखा था सुनील और नवीन के संग दिन भर के जबर खबर। नवीन जी, जबर खबर हम दिन भर से बताते ना, वो अभी विधानसभा के सत्र चला थे, बजट सत्र में तरह तरह के बात आगू आवत है, कई मामला सदन में उठा थे। तो आज के जो पहला जबर खबर है वो सदन के कार्यवाही ले लेके ही है। वहाँ शराब में जो सेस लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, ओकर ऊपर आज सदन में जम के गरम हुई सदन। हाँ, बता दो सुनील, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई प्रश्नकाल के दौरान, तो विपक्ष जो छत्तीसगढ़ में देशी विदेशी दारू रहे, ऊपर शेष मतलब एक तरीके से टैक्स लगाए के बाद जिला लेके जोरदार हंगामा मचाई। हंगामा एक से तीन मचाई। जो लिखित जवाब मिले जैसे सदन ला, जो हम मौखिक जवाब दे अंतर लेके विपक्ष मन बहिर्गमन भी करी। अजय चंद्राकर ये मसला ले लेके जोर शोर से उठाई। अजय चंद्राकर प्रश्न करी थी कोरोना शुल्क लगाए के उद्देश्य का है और एक कितना खर्च हो है जी। तो ये मसला लेके विधानसभा में जो प्रश्नकाल है वो गर्म रही से। आबकारी मंत्री एक पहले 82 लाख में राशि संग्रहण के आंकड़ा बताई। उसके बाद प्रश्न फिर से पूछे गई तो आसंदी मोहम्मद अकबर निर्देशित करेगी कि वो एक जवाब दे। तो एक जवाब दे तो हुए मोहम्मद अकबर कही कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अधोसंरचना पर खर्च करना है, खर्च नहीं हुआ। ये सबसे बड़े अजय चंद्राकर भी कही कि जो जेकर तहसील आपने टैक्स लगाया हो वो राशि 10 के 10 रखा है। कोरोना जाने वाला है और आपन ये राशि का कहीं खर्च नहीं करेगा। अगर खर्च नहीं करेगा तो कहाँ गलत हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खर्च नहीं करेगा, राशि 10 के 10 रखा है जी। एकर जवाब ले असंतुष्ट होए के बाद विपक्ष बहिर्गमन भी करी। हाँ, बहिर्गमन करी। एक बाद अजय चंद्राकर पूछी कि जब ये राशि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा खर्च होना रही से, तो लिखित जवाब में ये राशि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व्यय करे बताई गई। ऐसे दिखाई गई। ये राशि वहाँ कैसे दिए जाते, यही अजय चंद्राकर के सवाल है कि जो राशि स्वास्थ्य पोषण में खर्चा होना चाहिए वो राशि अन्यत्र कैसे खर्च करे जाए कैसे है जी। तो मोहम्मद अकबर जवाब दिए कोरोना के पीक दौर जो रही गुजर चुके हैं तो राशि स्वास्थ्य विभाग में नहीं देखे गए हैं और निर्धारित उद्देश्य पर ही यह खर्च हो ही, ऐसे करके वह बताई। तो ये हम देखते हैं आज सदन में अजय चंद्राकर कैसे सवाल पूछते करे वानी देख लेते हैं। विशेष कोरोना शुल्क, कितने प्रकार के विशेष कोरोना शुल्क लगा है? उसमें 31 जनवरी तक कितने पैसे, कितने रुपये एकत्र हुए और उसको किस मद पर खर्च करने के लिए, कितना खर्च करने के लिए आपने कोरोना शुल्क अधिरोपित किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार ने 2000 मई में इसका निर्णय लिया है। कोरोना शुल्क हमको दारू दुकान से लेना है। आज तक 1,67,167 करोड़ जमा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा है कि कितने प्रकार के कोरोना शुल्क आपने अधिरोपित किए हैं। मेरे पास दोनों राजपत्र की कॉपी और उसमें दोनों में कितने पैसे एकत्र हुए। आप तो कभी कभी प्रश्न नहीं पूछते और चले जाते हैं, आज भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसा वो दोनों कारण आप जानते हैं साहब। अब आप इस कारण को भी उसी कारण उसमें कोरोना लगाने के कारण क्या है? कोरोना लगाने के कारण क्या है? कोरोना शुल्क लगाने के कारण क्या है? बड्डी को वो बता देंगे आप। तो रखा गया क्या है? परिशील देख लीजिए आराम से। परिशील देख लिया, इसमें जीरो दर्शाया गया है और वहां पर देसी दुकान नहीं, देसी दुकान नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, आपने 200 करोड़ रुपए अनुपूरक में रखा है सामान्य प्रशासन विभाग, तो वो कोरोना स्वास्थ्य के लिए लगाए हैं और सामान्य प्रशासन को पैसा देने के पीछे कारण क्या?
ये अभी बजट में प्रावधान किया गया है और अभी राशि कोई व्यय नहीं की गई। मैं साहब आपने अधिसूचना में सीधे लिखा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न जो है जरा क्लिष्ट है और उत्तर भी आप जानते हैं। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ मिलकर मैंने कहा माननीय अकबर जी उत्तर दे दे, आज मैं आपत्ति नहीं लूंगा कहा सवाल। तो लेकिन सुनील जी जवाब हुई से तो बता दें मोहम्मद अकबर सिर्फ एक ही जवाब देख रही है कि एक राशि के खर्च निर्धारित उद्देश्य पर खर्च करे जाएगी। एक बाद विपक्ष फिर सवाल पर सवाल उठाते रही कि आखिर कोरोना शुल्क के उपयोग सामान्य प्रशासन विभाग तय कैसे करते राशि और स्वास्थ्य विभाग ला नहीं रह जाते। यही सवाल ला उठाए के बाद विपक्ष कोरोना शुल्क डकैती डाला, सरकार डकैती डाला के आरोप लगाते हुए बहिर्गमन कर दे। जी आज जबर खबर का दूसरा जो मुद्दा है नवीन जी, मैं आप मतलब बताना चाहिए कि महाविद्यालय मनमा जो प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पद रिक्त हवे ओकर जानकारी के मांगे के सवाल काफ़ी गरमाई और ओमा जवाब मांगे गए इस मंत्री उमेश पटेल जी से कि जो छत्तीसगढ़ में कतना कन महाविद्यालय है जिसमें कतना कन प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद है करके बता रहा सुनील जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल के सवाल लगे से सदन में अनुपस्थिति में विधायक शिवरतन शर्मा सवाल उठाई तो पूछी कि प्रदेश के महाविद्यालय में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद कब है और कब तक रिक्त पद लग भरे जाएगी। तो एक जवाब में मंत्री कही कि सहायक प्राध्यापक के परीक्षा PSC में कंप्लीट होने वाला है, जल्द ही लिस्ट जारी होगी और प्राध्यापक के भर्ती के प्रक्रिया चलत है जल्द से जल्द पूरा करे जाएगी। PSC परीक्षा में इंटरव्यू चलते हैं। तो जवाब देते हुए उमेश पटेल कही कि प्राध्यापक के सीधा और प्रमोशन भर्ती करे जाते, जैसे 25% प्राध्यापक के प्रमोशन के जरिए भर्ती करे जाते और 75% भर्ती सीधी भर्ती करे जाते। में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। पहला तो ये कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें कुल कितने पद रिक्त हैं, तो आंसर आया है कि 124 पद स्वीकृत है और 71 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो चिरमिरी का जो लाहरी कॉलेज है वो पूरे प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे पुराना कॉलेज है और उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है और 71 पद रिक्त हैं। उसमें कृपया करके जल्दी से उसमें जो पद रिक्त हैं उसमें आप जल्दी उसमें भर्ती करें। ठीक है, यहाँ अभी परीक्षाएं हो गई हैं, बहुत जल्दी निगम हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रश्न था कि जो प्राचार्य हैं वो वहाँ कब से पदस्थ हैं और कहाँ के प्राचार्य हैं जी, कहाँ के प्राचार्य? चिरमिरी बताइए ना, चिरमिरी के प्राचार्य जी, चिरमिरी महाविद्यालय की जो प्राचार्य है वहाँ कब से पदस्थ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर में आया है कि 2014 से पदस्थ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जानकारी में ये बात लाना चाहूंगा कि जो प्रभारी प्राचार्य चिरमिरी महाविद्यालय में वहाँ पदस्थ है वो 2010 से पदस्थ है। तो भौतिक सत्यापन है, किताब पर जो जांच है, RTI की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास है माननीय अध्यक्ष। ये प्रश्न करिए ना जी। मेरा प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि सरकार की स्थानांतरण जो नीति ऑर्डर है कि नो कोहेसिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट पिटिशनर, वो कंटिन्यू है, तो इसलिए तो पदस्थापना नहीं होगा, उसी इंस्टीट्यूट में उसका पदस्थापना नहीं होगा और उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार। सदस्य जी ने फिर से वही प्रश्न कहा है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत छोटा है भ्रष्टाचार का, इतना चलायमान है, जब बड़े बड़े का नहीं सुनवाई हो रहा है। मैं बताना चाहिए कि सदन में आज लगातार प्रश्नकाल में बात कई उठत रही, ओकर बाद बेरोजगारी के मुद्दा भी काफी गरमाए रही। बेरोजगारी के मुद्दा में लेकर के भी चर्चा चली, जब वो बताया गया कि प्रदेश में कतका बेरोजगारी है और बेरोजगारी में सरकार का करत है। बता दो कि सदन में ये बताया कि सरकार कथी है कि प्रदेश में अभी 19 लाख के करीब बेरोजगार हवे। राज्य सरकार बेरोजगारी के जिलावार आंकड़ा घलो बताई। प्रदेश में अभी लगभग 80,90,600 बेरोजगार है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। सुनील,
जी नवीन जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबले ज़्यादा बेरोजगार बालोद जिला में है और सबले कम बेरोजगार गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में है। बालोद जिला के बात करबो तो 1,58,551 के लगभग बेरोजगार बताए गए हैं। इन्हें दूसरा नंबर दुर्ग के है, जी हाँ, 1,41,604 के लगभग बेरोजगारी संख्या बताए गए हैं। रायगढ़ में 1,17,128, बिलासपुर में 1,16,420, राजनांदगांव में 1,14,000, 1,08,483 ये बेरोजगारी के आंकड़ा दर्ज करे गए हैं। राजधानी रायपुर के बात करी तो 81,936, बेमेतरा में 81,589, मुंगेली में 81,189, अंबिकापुर में 84,535, धमतरी के बात करी तो वहाँ 71,739, जगदलपुर के बात करी तो वहाँ 67,223, जसपुर के बात करी तो वहाँ 66,863। ये बेरोजगारी के आंकड़ा है, बेरोजगारी के संख्या है, बेरोजगार मन के जिला सरकार है जिलावार बताए गए हैं। कोंडागांव की बात करी तो 63,645, बलौदा बाजार में 62,671, बलरामपुर में 47,071 और महासमुंद में 37,334, मनेन्द्रगढ़ में 31,278, कबीरधाम में 29,748 बेरोजगार बताए गए हैं। भाई ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, जेकर अनुसार ये सब आंकड़ा पेश करे गए हैं। और मोला इसे लगते नवीन जी, ये आंकड़ा लगभग में आंकड़ा है और ऊपर नीचे है बिल्कुल हो सकता है। जी बिल्कुल सुनील जी, जब सदन में रखे गए मतलब एक भयावह आंकड़ा है। प्रदेश में 19 लाख युवा मन बेरोजगार जी आंकड़ा सरकार प्रस्तुत करेगी। मोला एक कमी आओ खाली शायद विपक्ष मन चूक गए या पूछना भूल गए या सरकार ढेरे कोशिश करना भूल गए। जैसे सरकार जो अपन घोषणा पत्र में रखे रहे जो बेरोजगारी भत्ता देहे के बात करे से तेला लेके सदन में यही लेके एक भी सवाल नहीं है आ सकता है, मगर पता नहीं काबर सदस्य मन नहीं कोशिश हो सकता है कि कल परसों हम सुने ला मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये जो आंकड़ा प्रस्तुत करे है जो बालोद में जो सबसे ज्यादा बेरोजगार की संख्या दर्शा गए है और नवा जो अभी जिला बने हैं गौरेला पेंड्रा मारवाही, वो जिला में जो बेरोजगारी के आंकड़ा बताया गया है। जी बहुत कम बताया गया है बिल्कुल नवीन जी, और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और सरकार जांच का भी तो कोई समय सीमा होना चाहिए। बहुत अल्प राशि का प्रश्न है, इसलिए बैठ जाइए, इनको पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी जांच करा कर उसके ऊपर कार्रवाई करना। चलिए, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में प्राध्यापक के नवीन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बेरोजगारी के आंकड़ा सरकार ने देख है लगभग 19 लाख बेरोजगार प्रदेश में बताए जा रहे हैं। सरकार एला लेकर के का रणनीति तय करे के बेरोजगार मन कौन प्रकार से रोजगार देने की बात करते हैं, ये में अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जैसे कि आप मन का हो सकता है आने वाला दिन में ये प्रश्न उठ सकते है कि बेरोजगारी भत्ता के का है बेरोजगार मन के रोजगार पर सरकार का करे। नवीन जी, अभी एक छोट ब्रेक के बेरा हो गए हैं, तो मैं चाहत रहा हूँ कि एक ब्रेक ले लिया जाए और ब्रेक के बाद लौटबो आप मन कहूँ जाओ हम देखते रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना, नहीं ना? तो फिर ऐसा खबर ला आप मन खबर कहिया, कब तक एक तरफा जुलूम ला सहिया। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के, बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार, जिमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार, हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर, अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन के हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले, काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। ऑफिस जाए के जल्दी में
काम बुता के हड़बड़ी माँ का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के, देखो खबर हकन के। ब्रेक के बाद एक घाव फिर स्वागत है आप मन के दिन भर के जबर खबर में। और नवीन जी जैसे हम बात कर रहे दिन भर के जबर खबर के और तो जबर खबर सिर्फ सदन ले ही आते, सदन ले ही आते थे बिल्कुल। जो वहाँ पक्ष विपक्ष में जो सवाल जवाब के जो प्रक्रिया चलत है और कई ठो मामला लले के वहाँ बातचीत चर्चा जो चलत है, ध्यान आकर्षण चलत है। आज प्रमुख मुद्दा उठाई से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो अब प्रदेश में अवैध रेल उत्खनन चलत है, जो भू माफिया मन की जो राज चलत है, तेला लेके सदन में सवाल उठाई। ओकर कहना है कि अवैध खनन हुआ थे जो शिवनाथ नदी के बाद उठाई। शिवनाथ नदी कहना है कि शिवनाथ नदी में इतना खनन हो चुके हैं अवैध खनन कि शिवनाथ नदी के दिशा ही बदला थे। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में रेत अवैध उत्खनन के आरोप लगाई। कहीं की जो शराब के गुंडा मन है तेन मन अब रेत के कारोबार में उतर गए। एक ऊपर सदन में चर्चा होना चाहिए, एक मांग रखी। जी नवीन जी, मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह कही के सरकारी संरक्षण में सत्ता पक्ष के लोगन मन ही रेत के अवैध उत्खनन करत है। रेत के नाम में जंगल राज कायम हो गए है, शराब माफिया मन पहली ले सक्रिय है, अधिकारी मन ट्रांसफर के डर ले कुछ बोलते नहीं है। तब उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कही कि अवैध उत्खनन ला प्रोत्साहित करे बर टेंडर के प्रक्रिया ला जारी करे गए से और पूरा प्रदेश में रेत के जो है अवैध उत्खनन हुआ थे। अधिकारी मन के हिम्मते नहीं है कि मन जाके घाट में कोई कार्यवाही करे। गांव वाला मन के खिलाफ माफिया मन बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते, ये कहना रही नेता प्रतिपक्ष के। अही में सुनील जी बता दो, आसंदी स्थगन के सूचना विचाराधीन रखी, जेकर बाद असंतुष्ट विधायक मन सदन में जब के नारेबाजी के बीच आसंदी व्यवस्था दी की कोनो न कोनो प्रकार के माध्यम से ये विषय में चर्चा कराया जाए। मैं बता दूं सुनील जी, कल विधानसभा सत्र में भी हम देखें कि जो बेलतरा विधायक है रजनीश सिंह, तेनों हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे, सवाल उठाए रही से कि जो ओकर इलाका में जो अवैध रेत उत्खनन हुआ थे, नियम का लतात में रख के जो अवैध रेत उत्खनन हुआ थे, तेला लेके कार्रवाई करी गई। मतलब ओकर कहना रही कि जहाँ जहाँ वो नियम के तहत उत्खनन के काम दे गए तेकल ले लेके दूसरा 10-10 किलोमीटर दूर तक मन रेत उत्खनन करत है। तेला मुख्यमंत्री कही कि जरूर एक कार्रवाई तभी करे जाही जब एक कोई शिकायत अभी तक कोई शिकायतें नहीं आए हैं, तो विधिवत रूप से आप शिकायत करो तब एक ऊपर कार्रवाई करे जाही। एक रेत के मामला कल भी उठे सुनील जी। और बिल्कुल मैं बताता हूँ आप मतलब नवीन जी की पूरा प्रदेश में ये हर जगह ले ये तरह की खबर आवत है रेत के अवैध उत्खनन। हम देखते भी कि कई इलाका में हाईवा जब्त करे गए, 4 ट्रैक्टर जब्त करे गए, 5 ट्रैक्टर जब्त करे गए, एसडीएम के कार्रवाई, नायब तहसीलदार के छापा मार कार्रवाई। मगर जो बड़े जो काम हुए थे वो लेके अभी भी सरकार उतना दुरुस्त नहीं दिखा। बिल्कुल सही बात है। एक बाद एक मामला आओ सदन में गरमाए रही, वो मामला रही वन्य प्राणी मन के अवैध शिकार ला लेके। नवीन जी, मैं आप मतलब बताना चाहिए हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत से इलाका में अवैध शिकार के ये जो काम चलत है, इला लेके सरकार बहुत प्रयास करत है, लेकिन सही तरीका से कहे जाए बंधन नहीं लग पावा था। यही मामला लेके पूर्व रमन सिंह मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सदन में मामला उठाई। जो 24 फरवरी के पाछू 24 फरवरी के डोंगरगढ़ इलाका में जो मादा तेंदुआ के मतलब अंग कटे हुए जो माथे से टांग काट ले गई से, माथा के चमड़ी निकाल गए से, मतलब अंग अलग अलग निकाल के जाहिर होते के शिकार ही करे गए रही से। हाँ, तो यही लेके आज रमन सिंह मामला उठाई सदन में। कहीं की अवैध शिकार लेके लोगन में काफी नाराजगी है। जिला लेके वन मंत्री अकबर सिंह कही कि गंडई में एक तेंदुआ मृत मिले रही जिक्र हम बात करे हैं। सूचना मिले के बाद अधिकारी घटनास्थल में पहुंच गए। इस प्रकरण के गंभीरता देखते हुए वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिए गए। तेंदुआ के 100 पोस्टमार्टम करे गए। माथा के चमड़ी, आगू के
दो गोड़ गायब रही से इसे मंत्री अकबर बताई से अपराध में शामिल 4 लोगों ला गिरफ्तार भी कर लिए। ये सदन में जानकारी दी से मंत्री अकबर है। आरोपी मन मादा के माथा के चमड़ी और पैर बरामद कर लिया आरोपी मन ले, मतलब जो 4 लोगों ला गिरफ्तार पकड़ा रही थे। तो रमन सिंह के यही कहना कि एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा कई क्षेत्र भोरम देवन अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश के कान्हा क्षेत्र लगे हुए हैं जो है ना टाइगर कॉरिडोर के हिस्सा है। ये मामला में ग्रामीण मन का शिकायत करें तो ये प्रकरण सामने आई। रमन सिंह के आरोप मतलब रही कहना रही से कि जो हमारे बॉर्डर इलाका है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमावर्ती इलाका में जो ये शिकारी मन सक्रिय है, वो सवाल भी करी कि ए मन के ऊपर कार्रवाई के का तैयारी है। डीएफओ एसडीओ जैसे वरिष्ठ जो अधिकारी है मन के खिलाफ का कोई कार्रवाई हुआ तो है। यदि अधिकारी मन ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो संदेश जाही के एमा विभाग ही संरक्षण देवत है। मंत्री अकबर है मैं कहिस कि ये कॉरिडोर के हिस्सा नो है, अवैध शिकार रोके पर हर संभव कार्रवाई करे जावत है, सतत निगरानी घलो चलत है। रमन सिंह है मैं कहिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पर्याप्त है ये बताते कि षड्यंत्र पूर्वक ये तेंदुआ के शिकार करे गए रहे से। तो बिल्कुल आज वन्य प्राणी और अवैध शिकार के मुद्दा ल लेकर के सदन गरमाए रहे। ये बात ल विधानसभा में ध्यान आकर्षण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रखे रहे। अब बात करबो सुनील जी, जिन सबसे बड़े चिंता के विषय पहली भी बने रही से अब स्कूल खुले के बाद फिर बने हुए हैं। फिर हम बात करबो तो धमतरी के स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लड़का मन ला, पाछू 2 दिन में 11 लड़का मन ला कोरोना पॉजिटिव मिले है। बता दिन जवाहर पुरुष के जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिन में 11 विद्यार्थी मन ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बाद पालक मन में हड़कंप मच गए है। जाहिर सी बात है लड़का मन ला अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जावत है तो परिवार के लोगन मन के चिंता बढ़ना साफ बात है। स्कूल में परीक्षा अब नजदीक आए लग गए है, जेला देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार कोविड के नियम ला पालन करते हुए स्कूल ला खोले की अनुमति दे है। हाँ, 15 फरवरी जो स्कूल खोले गए से ओकर बाद हम लगातार देखे सुनील जी, चाहे राजनांदगांव से शुरू हुई तो राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल के मामला हो, फिर तकतपुर के मामला हो, तकतपुर में जो कोरोना पॉजिटिव मिली स्कूल में लड़का मुंगेली महाविद्यालय के मामला रहे जी। ओकर बाद ये राजनांदगांव मुंगेली तकतपुर के बाद अब धमतरी जो नवोदय विद्यालय है जहाँ लड़का मन ला कोरोना मिला थे। तो ये बहुत बड़े एक चिंता के विषय है सरकार बार की लगातार जो स्कूल मन में कोरोना पॉजिटिव मिलत जाते लड़का मन तेकर ला लेके कैसे व्यवस्था करे जाए का पढ़ाई भी मन के बाधित ना हो और कोरोना जो उससे निजात भी मिल सके, मतलब तो कोरोना फैले के जो डर है लड़का मन में खत्म हो जाए। मैं बता दूं सुनील जी, स्कूल मन में जो छात्र मन ला बुलाए थे उस 15 फरवरी में आवश्यक नहीं रही कि आप स्कूल आवा, आप घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई चलत भी रही से। और मैं अपन ला बताना चाहिए हूँ नवीन जी के जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में 10वीं 12वीं के 181 विद्यार्थी ला पढ़ाई पर बुलाए गए रही से। अब 15 दिन पहले बुलाए गए विद्यार्थी मन के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए के बाद प्रवेश दे गए रही से। अब अचानक वहाँ संक्रमण फैल गया है। मंगलवार के जांच के बाद 5 विद्यार्थी और बुधवार के जांच के बाद 6 जन और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बताएगा कि कुछ दिन पूर्व 2 जन विद्यार्थी और पॉजिटिव पाए गए रहे। तो लगातार ये पॉजिटिव पाए गए कई स्कूल ले कॉलेज ले मामला आगू आवत है। तो इसमें सचेत रहे सतर्क रहे के भी आवश्यकता है। देखा सुनील जी, अभी मौसम बदलत है, मौसम बदले में थोड़ा सर्दी खांसी हो जाते हैं तो लोगन सोचते कि थोड़ा सर्दी खांसी है बुखार है 1-2 दिन पैरासीटामोल वगैरह खाबो, थोड़ा दवाई घर के करबो तो ठीक हो जाओ। तो तेला लेके अभी जो मौसम बदलत है, खासकर मौसम चेंज हुआ है, तेला लेके सतर्क रहे की जरूरत है, ज्यादा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जैसे भी आप मतलब लगा थे सिम्टम्स लगा थे तो निश्चित तौर पे आप कोरोना जांच केंद्र जावा, जांच करावा। तो सरकार के जो टोल फ्री नंबर भी लगातार जो हवा तो उमर सहायता ले सका था। कई प्रकार के हैं जो सरकार आपका सहायता देवर तैयार है, खड़े हैं। आप मन बिल्कुल कोताही मत बरता, कावे की कोरोना अभी गए नहीं है, लहुट के आ चुके हैं। का बार कि बता दिन की कोरोना लड़का मन तो पकड़ते हैं, वीआईपी मन भी धर दबोचत है। आजे बता दिन कोरोना कति बार ले आके आप मन से चिपक यही आप मन पता नहीं चली। तो घर लिए सचेत रहना बहुत आवश्यक है और स्वयं के साथ साथ हम दूसर के जान ला भी जोखिम में डाल देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मतलब कोई भी प्रकार के लक्षण नजर आते
सर्दी बुखार खांसी जो भी परेशानी हुआ है तो एक बार जाके जांच कराना बिल्कुल आवश्यक है। देखो सुनील जी, कोरोना है न जात पात देखा है, न बड़े ऊंच नीच देखा है, कुछ नहीं देखा है। देखो आज वीआईपी मतलब भी दूसरे कोरोना के चपेट में आए हैं। मैं बता दूं, अपडेट कर दूं, आप मतलब दुर्ग के विधायक अरुण वोरा कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं, तो वहीं खैरागढ़ के देवव्रत सिंह भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं। दोनों जन होम क्वारंटाइन हो गए हैं। अपन अपील भी करे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो भी पाछू 15 दिन में उनकर संपर्क में आए हैं तेन कोरोना जांच करा ले और आइसोलेशन में रहे। बिल्कुल सही बात अपन कहे हो और सचेत रहना, सतर्क रहना बिल्कुल जरूरी है। मैं बताता हूँ, अभी जैसे कोरोना अभी गए नहीं है प्रदेश ले सब, मतलब आप बाजार जहाँ कहीं भी जहाँ तो ऐसे लगता है कि कोरोना खत्म ही हो गए। बिना मास्क पहने लोग निकला थे, सैनिटाइजर के बिक्री कम हो गए है, मास्क के बिक्री कम हो गए है, लोगों में जो डर है वो खत्म हो गए है। अब तो अब वैक्सीन आ गए है तो अब वो कहना है कि अब तो वैक्सीन आ गए, अब हमारा का डर है। तो ऐसे नहीं है, कभी भी ऐसे मत सोचा। कोरोना अभी भी हमारे समाज में है और वैसने रूप में है, तो हमारे सतर्क रह के ही ओला दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल सतर्क रहना आवश्यक है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है और एक लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम के पालन करना है। तो नवीन जी, अब ये आखिरी हमारे जबर खबर रही, एक संग आज के जबर खबर हमारे सिरावत है तो विदा लेहे के बेरा हो गए है। आज हमन लेथन विदा, फिर कल एक बेर मुलाकात हुई दिन भर के जबर खबर के संग। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।